बेहद कड़वे समाचारों की प्रस्तुति जनता के सामने कर एसआईआर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा जारी और न्यायाधीश जिस ढंग से बयानबाजी कर रहे हैं अपने पूर्व के बयानों से आज जो पलट रहे हैं ना, ये भी बड़ी विचित्र बात लग रही। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारे न्यायाधीश एसआईआर की अग्नि परीक्षा में फेल हो जाएंगे। शायद कोई विशेष बात को लेकर, प्रायोजन को लेकर वे चुनाव आयोग के पक्ष में खड़े नजर आ रहे। अरे इतने साक्ष्य आ गए, इतने सब कुछ हो गया, सारी बातें हो गई, पर फिर भी आप सच को मान ही नहीं लो। चाहे आप सच की शव यात्रा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दीजिए। ये भी एक चरित्र होता है ना भारतीयों का, आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु आप यह मत भूलिए, ये जनता मूर्ख नहीं है। जनता आपके निर्णय की समीक्षा करेगी, निश्चित करेगी, और उसमें आप हो सकता है बदनाम भी हो जाए। अब आप सवाल कर लेंगे, हमसे ही सवाल कर लेंगे, मुझसे ही पूछ लेंगे कि आपको इस हमारे निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार किसने दिया, कौन से संविधान ने दिया। बिल्कुल आपका ये सवाल सही रहेगा और अब हम उसका जवाब भी देते हैं। हम सच्चे भारतीय हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम कट्टर सनातन धर्मी हैं, हम मानवतावादी हैं, हम सत्यवादी हैं, हम सत्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो जो हमारे ये चरित्र है, ये विशेषता है ना, तो हम किसी से क्यों डरें। और यदि कोई भी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, पीएम हो, गृह मंत्री हो, या कोई भी नेता हो, मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, कोई भी हो, यदि वे संविधान के विरुद्ध, जन भावनाओं के विरुद्ध, जनहित के विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं ना, तो उसकी समीक्षा करना प्रत्येक राष्ट्रवादी भारतीय का अधिकार है। अब आप न्यायपालिका में आप पद पर बैठेंगे, आपको ये लग रहा है कि अरे हम बस सुपर है, हम जो निर्णय करते हैं हम वही सच होता है, परंतु ये एक भ्रम है, ये एक अहंकार है पद का जो चल नहीं सकता। हम एक बात याद कर ले कि आपका पद बड़ा है या राष्ट्र बड़ा है, या जनता बड़ी है, या जनहित बड़ा है, राष्ट्रहित बड़ा है, या सत्य बड़ा है। जरा इसकी बात कर लीजिए। ये बात सही है कि न्यायपालिका के हर निर्णय की समीक्षा तो हो नहीं सकती और ना हम कर सकते, किंतु जो राष्ट्रहित के मुद्दे हैं, जो हमारे प्रजातंत्र के मुद्दे हैं, मानवीय मुद्दे हैं, जो देश की पवित्रता के मुद्दे हैं, प्रजातंत्र के मुद्दे हैं, प्रजातंत्र की रक्षा करने के मुद्दे हैं, उनके संबंध में यदि आपके कोई निर्णय आते हैं ना, तो उसकी समीक्षा करने का हम राष्ट्रवादी प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। हमें ही नहीं, प्रत्येक राष्ट्रवादी को उसकी समीक्षा करने का अधिकार है। और वह समीक्षा न्यायालय में प्रस्तुत करने की भी जा सकती है, राष्ट्रपति को भी की जा सकती है, वो न्यायाधिपति हैं, उनका निर्णय तो सर्वोपरि होगा, ये भी मान लें। तो जो एसआईआर मामले में हम सब में सारे घटनाक्रम देख रहा हूँ कि न्यायाधीश किस प्रकार पलटी मार रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, जो साक्ष्य आ रहे हैं उनकी भी उपेक्षा हो रही है, और जो चुनाव आयोग जितने भी करतूतें कर रहा है ना, उस पर ध्यान भी नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? मान लीजिए आपने 65 लाख मतदाताओं को बाहर किया, तो उनकी सूची तो देना पड़ेगी ना, उनकी सूची तो सार्वजनिक करना पड़ेगी।
आप डिजिटल की बात करें तो डिजिटल सूची जारी कीजिए कि इन लोगों को मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया है, क्योंकि ये न तो जीवित हैं, न भारतीय हैं, भारत के नागरिक नहीं है, या इनके कुछ चाल चलन और व्यवहार अच्छे नहीं है, और कुछ भी आप बता दीजिए, आपको वो उनकी जो डिजिटल लिस्ट जरूर प्रकाशित करना पड़ेगी और सबको करना पड़ेगी, उसको जाहिर करना पड़ेगी। कहाँ पर? आपके मतदान केंद्र पर। वो पूरी की पूरी सूची आपको जाहिर करना पड़ेगी, सार्वजनिक करना पड़ेगी, किंतु आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया ये आप जानते। और आप बताइए कि शून्य मकान पर 2,92,000 मतदाता कैसे हो गए, ये भी अहम सवाल। और एक मकान में 269 मतदाता, और वो भी अलग अलग पंथ के, अलग अलग जाति के, अलग अलग लोग के एक ही मकान में, ये भी कैसे संभव है? ये भी संभव नहीं है। अब आप दलीलें तो कुछ भी देते जाइए, यहाँ पर तो सच को भी झूठ बताने के लिए दलीलें दी जाती हैं कोर्ट में, हमने देखा कि, और हर एक परिणाम भी सामने आए। तो जो SIR की सुनवाई कर रहे हैं ना न्यायाधीश महोदय, वे बहुत विद्वान हैं। हम उनसे क्या कह सकते हैं? वो तो महाविद्वान आदमी है और पद पर बैठेंगे, उनका रुबाब भी है। और एक वो यदि कुछ जरा सी कोई हम गलत बात भी कह देना तो हम पर मानहानि का प्रकरण भी लगा सकते, ये भी सब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और ऐसा करते ही हैं, हमने देखा। किंतु इस बार अब CJI गवई जी हैं, और गवई जी का तो स्पष्ट कहना है कि कोई सुप्रीम कोर्ट बड़ी नहीं है, संसद बड़ी नहीं है, प्रधानमंत्री बड़े नहीं है, कार्यपालिका बड़ी नहीं है, संसद बड़ी नहीं है, सिर्फ सबसे बड़ा है तो हमारे यहाँ का संविधान, हमारे देश का कानून, उसी की ही मान्यता है और उसी के प्रति हम सब समर्पित हैं। जब हम संविधान के प्रति समर्पित हैं, कानून के प्रति समर्पित हैं, न्याय विधा के प्रति समर्पित हैं, तो फिर राष्ट्र हित के प्रति भी तो हम समर्पित हैं। यदि राष्ट्र हित के विरुद्ध चाहे वो सुप्रीम कोर्ट भी कोई गलत निर्णय देगी तो हम उसकी समीक्षा करेंगे, और हर भारतीय को अधिकार है समीक्षा करने का और उसको न्यायालय में प्रस्तुत करने का, न्यायाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करने का। कर लीजिए आप जो भी कर लीजिए। आज हमने जब सुप्रीम कोर्ट में SIR के मामले में जो बयान सुने ना, हमें भी बड़ा विचित्र बात लगी कि अरे ये न्यायाधीश एक दिन पहले की बैठक में क्या कह रहे हैं, दूसरे की बात की सुनवाई में क्या बदल रहे, क्यों बदला जा रहा है ये? आपने कहा था कि 12-15 मृत व्यक्ति को ले आइए, लाइए, उनको रखिए, और जो जिंदा है उनको मृत तो घोषित कर दिया कि वो ऐसे 15 लोगों को ले आइए, हम SIR को रद्द कर देंगे। अब जब जिंदा लोग आपके सामने आ गए कि ये जिंदा, मैं जिंदा हूँ, ये जिंदा है, सभी जिंदा हैं, तो फिर आप क्यों पलटी मार? आप पलटी नहीं मार सकते। अब यहाँ पर मामला बड़ा पेचीदा फंस गया। एक निर्वाचन क्षेत्र में 5,000 यूपी के मतदाता उसमें फर्जी सूची में आ गए। भैया ये मतदाता कैसे आ गए? आना नहीं चाहिए, तो आप उनके भी नाम काटिए, परंतु अब ये पता कैसे लगेगा? जब तक आप डिजिटल सूची विधानसभा वार नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मगर आप कहते हो कि नहीं देना चाहते, और आपने जो सूची तैयार की उसको भी आपने एक टेक्निक ढंग से ऐसे कर दी कि आम आदमी और साधारण आदमी तो अपना नाम खोज ही नहीं सकता। चले, ये भी आपकी काली करतूत है चुनाव आयोग की, आप उस काली करतूत को भी पकड़ ही लेंगे, यह हमें पूरा विश्वास है। यदि आप नहीं पकड़ पाए ना तो जनता पकड़ के बता देगी
कि ये देखिए ये ऐसी कार्य करो। अब आप चुनाव आयोग के वकील खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो आपने भी तो सुना ना कि ये SIR का बहुत बड़ा मामला था, इसमें अनेक गलतियां होना स्वाभाविक है, ये सारे होना थे, तो आपकी गलतियां हो गई। जिंदे को आप मृत बता रहे हैं, ये आपकी गलती हो गई। मृत को आप जिंदा कर रहे हैं, ये आपकी गलती हो गई। एक निर्वाचन क्षेत्र में 5-5 हजार अन्य प्रदेश के मतदाता जोड़ रहे, ये आपकी गलती हो गई, स्वाभाविक गलती हो गई। अरे ये स्वाभाविक गलती नहीं, ये तो जानबूझकर किया गया कुकृत्य है। अब ये भी बात सही है, अब इस बात पर भी न्यायपालिका को, न्यायाधीशों को ध्यान देना पड़ेगा। हम तो एक बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का SIR के मामले में क्या निर्णय आता है न्यायाधीशों का, हम उसकी समीक्षा करेंगे। हम प्रस्तुत करेंगे समीक्षा के साथ कि राजहित का मामला है, जो मताधिकार का सवाल है, संविधान द्वारा जो मताधिकार का अधिकार दिया गया है ना, ये उसका मामला है, ये जनहित का मामला है, राष्ट्रहित का मामला है। एक वोट से सरकार बन सकती है, बिगड़ सकती है, ये बात भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को, न्यायाधीशों को ध्यान रखना। अब ये बात हमने कहे तो दी है, अब देखते हैं इसका निर्णय क्या होता है। और हम सब जानते हैं पर्दे के पीछे की बात भी हमें पता है, और कौन व्यक्ति किस प्रयोजन को लेकर बार बार जो बातें कर रहा है ना, आर्गुमेंट दे रहा है, उसका भी रहस्य हम जानते हैं। कोई ये भारत की जनता मूर्ख नहीं है भैया, ये भारत की जनता मौन रहती है, उसका विवेक भी तो प्रज्वलित रहता है ना। और फिर जो विशेष लोग हैं, जो अति सक्रिय लोग हैं, उनका विवेक तो प्रज्वलित रहता है, विवेक सक्रिय रहता है और वो सकारात्मक रहता है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचा जाता है। हम नकारात्मक दृष्टिकोण से कभी नहीं सोचते। राजहित की बात करेंगे, राजहित में ही होना चाहिए, राजहित के अलावा कोई दूसरी बात नहीं, जनहित के अलावा कोई दूसरी बात नहीं। ठीक है, आपने SIR मामले में जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे, कैसा भी निर्णय देगी, हम उसकी समीक्षा तो करेंगे, और वही समीक्षा राष्ट्रपति को प्रेषित करेंगे, वो न्यायाधिपति करेंगे। हम CJI को भी प्रेषित करेंगे कि CJI साहब, ये संविधान के विरुद्ध ये कृत्य हुआ है SIR, जो आम आदमी को मताधिकार का जो संवैधानिक अधिकार मिला है ना, उसका हनन किया गया। अरे आपने बिहार के मामले में बोला कि यहाँ तो बांग्लादेशियों की भरमार है, रोहिंग्या की भरमार है और नेपालियों की भरमार है। अरे तो भैया जब इतनी है तो आप नाम तो बताओ, आप सूची तो जाहिर करो, सूची तो दो कि ये रहे, ये उसके आगे लिख दो सूची के आगे कि ये बांग्लादेशी, ये बांग्लादेशी, ये बांग्लादेशी, ये रोहिंग्या, ये रोहिंग्या, ये रोहिंग्या, ये नेपाली, ये नेपाली। आपको ऐसा करना पड़ेगा। आपने कुछ नहीं किया, बस खाली आपने जो कर दिया कि हमने 65 लाख फर्जी मतदाता पाएगा, उनको हटा दिया। अरे आप ऐसा थोड़ी चलेगा, आपको तो सूची पहले देना पड़ेगी, और यदि आप उनका मताधिकार समाप्त करना है तो उनको नोटिस देना पड़ेगा। वह आपको क्या जवाब देते हैं, उसके जवाब को भी आपको सुनना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर आप जो चाहे कार्रवाई करवा सकता है ना चुनाव आयोग, वो करे। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश देना ही पड़ेगा, और दिया भी है, कहा भी है कि अरे आप उनकी आपत्तियां सुनिए। और जो आयोग के वकील है वो तो कह रहे साहब कि ये तो एक प्रोविजन सूची है, ये कच्चा प्रारूप है, अभी ये कोई फाइनल नहीं किया गया है। वाह, आप नवंबर में मतदान करवा रहे हैं, अक्टूबर में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ये अभी ये सितंबर चल रहा है, तो आप कब इसको फाइनल, मतदाता सूची को फाइनल करेंगे, कब आप उसमें संशोधन करेंगे, कब आप किस प्रकार से उसका सही प्रारूप प्रस्तुत करेंगे, ये सब मामला बड़ा विचित्र है। ये बहुत लंबा प्रकरण है और ये एकदम नहीं हो सकता। और चुनाव के आपने 3 माह पूर्व आप ये करना है। अरे यदि आपको ये करना है
और हम न्यायाधीशों और सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि कौन है जिसने कहा है कि एसआईआर का विरोध किया? कौन सा दल है, कौन सा नेता है, किसने कहा कि नहीं एसआईआर नहीं होना चाहिए? सब कह रहे थे कि हाँ एसआईआर होना चाहिए, ये फर्जी मतदान जो होता है, फर्जी मतदाता रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये तो सभी ने कहा, कोई किसी ने विरोध नहीं, इसमें भी कुछ नहीं। तो आप उसको कह रहे हो, और जो उसका प्रचार किया जा रहा है कि अरे ये जो विपक्षी है ना, जिन्होंने याचिका लगाई है, ये तो एसआईआर के पक्ष में, निसंदेह सब एसआईआर के पक्ष में। आप सही कह रहे हैं, किंतु जो उसकी आपने जो पद्धति अपनाई है ना, विरोध तो उसका हो रहा है, एसआईआर का कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा है। आपकी जो गलत प्रति, आपके दूषित वो, आपके साथी षड्यंत्रवादी जो कार्रवाई हो रही है ना, उसके खिलाफ आक्रोश है। अब देखिए अभी अभी फिर एक नया बवंडर आने वाला है। और अब आपको मैं सीधी सच्ची बात बता दूं, ये बात तो कांदे की छिलक वो हो गई कि कांदे के छिलके छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ और बीज का ही नहीं मिलेगा। ये वाली स्थिति है। खैर, अब इसका एक बहुत अच्छा समाधान, ये तो न्यायपालिका को अपनाना चाहिए, न्यायाधीशों को अपनाना चाहिए। एसआईआर की पद्धति में जितनी भी खामियां हैं, गलती की, एक तो उनका संशोधन होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। और जो जानबूझकर गलतियां की गई है, षड्यंत्र पूर्वक किया गया है, उसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार गुप्ता को तत्काल गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए। और आदेश कोरा आदेश नहीं, उनका रिमांड भी लिया जाए, रिमांड में 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए और उन्हें 18-20 घंटे के हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, न्यायपालिका के समक्ष एक विनम्र निवेदन भी कर रहे हैं, अरे आप इसमें का आदेश दे दीजिए। देखिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता सारे राज खोल देंगे। उन्होंने ज्ञानेश कुमार गुप्ता की इतनी हिम्मत नहीं कि वो तो प्रजातंत्र की हत्या कर सके, जनमत की हत्या कर सके। अरे उनको बलि का बनाकर यह हत्या करवाई गई है। और उसके जो निर्देशक हैं ना, उनके खिलाफ भी इसी प्रकार का प्रस्ताव आप निर्णय पारित कर दीजिए। देखिए देश में अलग ही अलग बात हो जाएगी। ये हमारा आज का जो कहना था, एक हम विशेष बात कहना चाहते। हमारे अनेक मीडिया साथियों, यूट्यूबर मामला उछाल रहे हैं। हमने एक बिंदु को प्रस्तुत कर दिया है कि अब आप इनको जो न्यायपालिका को न्यायाधीश है ना, पक्षपाती निर्णय भी यदि देने दीजिए, क्या निर्णय देते हैं वो भी देने दीजिए। हम तो निर्णय की समीक्षा करके न्यायाधिपति के सामने प्रस्तुत करेंगे। हम जो उनके से जो समीक्षा करेंगे ना निर्णय की, हम वो CJI के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आइए अब हम अनेक राज खोलेंगे, अभी कुछ भी नहीं हुआ, बहुत राज खोलेंगे। तो आज की जो हमने प्रस्तुति, जो हमने जो विशेष बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किया है ना, इस पर जो सोशल मीडिया को भी जरूर ध्यान देना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। रवीश कुमार जी हैं, अनिल जी हैं, अशोक पांडे जी हैं, विनीता यादव है, विशाल यादव है, और भी बहुत सारे, संतोष पाठक जी हैं, और भी अनेक यूट्यूबर है जो सच्चे पत्रकार हैं। उनको इस दिशा में काम करना पड़ेगा। उनको सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए ना, उनकी समीक्षा करना पड़ेगी, क्योंकि ये मामला जनहित का है, राष्ट्र हित का है, जनता के मताधिकार का मामला है। तो हम जो उनसे यही अनुरोध है, हम तो बात उठाई ना, पर यदि सब मिलकर उठाएंगे ना, तो एक अच्छा परिणाम सबके सामने आएगा। और भविष्य के लिए एक ये मिसाल बन जाएगा कि राष्ट्र हित के मुद्दों पर यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी गलत निर्णय देते हैं, तो उनकी समीक्षा करके उनको टाला जा सकता है, बदला जा सकता है। आपको हमारी ये प्रस्तुति और हमारा विचार कैसा लगा, अवश्य बताएं। हाँ, आप हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। फिर मैं अब ये कह रहा हूँ, हम आपसे अनुरोध नहीं करते हैं कि आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। हमारा तो एक ही अनुरोध है कि आप हमारे संवादों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहें,
बस यही आपका वरदान है, यही आपका आशीर्वाद है और हम इसी के मार्फत चलते हैं। हम तो सत्य सबके सामने बिना भूमिका के प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। संविधान के लिए प्रतिबद्ध हैं, कानून के लिए प्रतिबद्ध हैं, सनातन धर्म के लिए प्रतिबद्ध हैं, मानवीय मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं, न्याय विधा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हर इंसान के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।